बहुत पुरानी बात है। कई सौ साल पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर में उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने यह महसूस किया कि वह इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, और वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इसको इकट्ठा किया था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मनु था और दूसरे का नाम इंद्र था। व्यापारी ने निश्चय किया कि वह उन दोनों में से उस बेटे को सारा धन देगा जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का सदुपयोग हो सके। लेकिन व्यापारी की एक समस्या यह थी कि कैसे पता लगाया जाए कि बुद्धिमान कौन सा बेटा है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि मनु और इंद्र दोनों बेटों की एक परीक्षा ली जाए। फिर उसने दोनों बेटे को बुलाकर कहा, ये 2 रुपये हैं, और कहा दोनों भाई आपस में एक एक रुपया बांट लो, और तुम दोनों बाहर जाकर कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। और हाँ, याद रखना, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी बुद्धि मारी गई हो, और उन्होंने कहा, ये कैसा संभव है? कोई चीज़ इतनी सी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है जिससे कि सारा घर भर जाए? लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसे ही करने पर अड़ा रहा जैसे कि उसने पहले अपने दोनों बेटे को कह दिया था। और उसने कहा, चले जाओ, और ध्यान रखना इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम दोनों को 2 दिन का समय देता हूँ। उसी समय दोनों बेटों ने एक एक रुपये लेकर घर से बाहर चले गए। व्यापारी का पहला बेटा मनु दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसका पूरा घर भर जाए 1 रुपये में। उसे यह लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है, भला ये कैसे संभव है। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक सूखी घास से भरी बैलगाड़ी मिल गई। उसे देखकर उम्मीद जाग उठी और वह बैलगाड़ी चालक के पास पहुंचा और मोल भाव करने लगा। और मोल भाव करते समय उसने यह बैलगाड़ी 1 रुपये में खरीद ली, और उसकी निराशा थोड़ी कम हुई। लेकिन अभी भी उसको अपने काम पर पूरा भरोसा नहीं था। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी को लेकर अपने घर पहुंचा, और बड़ी उम्मीद के साथ उसने अपने घर के फर्श पर बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को ढक सके, और वह पूरे उदास मन के साथ घर के बाहर एक कोने पर बैठ गया। फिर व्यापारी का दूसरा बेटा इंद्र 1 रुपये लेकर घर के बाहर आया, और वह सीधा बाजार नहीं गया, और वह एक खुले स्थान पर जाकर शांति से बैठकर सोचने लगा। और बहुत लंबे समय तक वह सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार आया, और अपना 1 रुपये लेकर वह तेजी से बाजार गया, और वहाँ से एक दुकान से 1 रुपये में काफ़ी मोमबत्तियाँ खरीद कर अपने घर ले आया। और घर जाकर देखा तो उसका छोटा भाई मनु एक कोने में उदास मन के साथ बैठा था, और शाम हो चुकी थी। फिर इंद्र ने जल्दी जल्दी उन मोमबत्तियों को अपने घर के हर कमरे में 2-4 मोमबत्तियां जला दी, और देखते देखते सारा घर एक साथ उजाले से भर गया। यह देख बूढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ, और यह सब देख बोला कि बेटे इंद्र, तुम ही सच में बुद्धिमान हो कि मेरी इस मेहनत की कमाई को संभाल सकते हो और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से बेटे इंद्र, तुम ही मेरे वारिस हो। आज से ये समृद्ध संपत्ति तुम्हारी हुई।
तो दोस्तों कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा सोचे विचारे तथा समस्या को गहराई से बिना समझे बगैर ही जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं और कई बार हमें अपनी इस जल्दबाजी के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर पूरे शांत दिमाग के साथ समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या फिर हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर बार मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ावा एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हम आमने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं और फिर अपनी मुश्किलों पर विजय हासिल करते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिए को रखते हुए अपने सामने आने वाली समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम जीवन की परेशानियों से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अंततः समस्या हमें कुछ न कुछ नया सिखा कर जाती है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच लाती है। जब हम किसी मुश्किल का सामना पूरी तरीके से करते हैं तो हर बार हमें पहले से थोड़ा बेहतर होते चले जाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा साहसी होते चले जाते हैं। और जब एक मुश्किल काम हमें इतना कुछ सिखा के जाता है और हमें इतना आगे बढ़ा के जाता है तो फिर आखिर क्यों हम किसी भी मुश्किल काम को समस्या की तरह देखते हैं। हमें अपना नज़रिया बदल लेने की ज़रूरत है। हमें समस्याओं को एक संभावना और एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जो इतना कुछ सिखा के जाती है और हम समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक संभावना के रूप में देख पाए तो हम इनसे घबराना छोड़ देंगे और फिर खुशी खुशी उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरे ठंडे दिमाग से उसके समाधान पर पूरा विचार करेंगे और किसी भी मुश्किल समय का सामना करने का सही समय सही सबसे अच्छा तरीका यही है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन पे क्लिक करके रखें ताकि ऐसे ही कहानियाँ और रहस्य उपदेश हम जब भी इस चैनल पर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं एक नई रोचक कहानी या उपदेश के साथ।